दोस्तों, क्या आप लोग मानते हैं कि हमारे लाइफ की जो क्वालिटी है वो रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड होती है? पर क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है? कई बार कोई व्यक्ति हमें बहुत ही पसंद आ जाता है, पर उसके साथ हमारा रिश्ता जो है उतना लंबे समय तक चल नहीं पाता है। तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं? हमें इतना तो मालूम होता है कि ये व्यक्ति हमें बहुत पसंद है, पर क्या वो व्यक्ति हमें पसंद कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी हमें कोई गारंटी श्योरिटी नहीं होती है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? कौन से ऐसे साइंस है, कौन से ऐसे सिम्टम्स है जो सामने वाला व्यक्ति हमें हिंट देता है, साइन देता है, पर हम उसे कहीं ना कहीं पकड़ नहीं पाते हैं? तो आज मैं उसी तरीके के कुछ 8 साइंस के बारे में बात करने वाला हूं, जो सामने वाला व्यक्ति हमें देता तो है, पर हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है कि ये व्यक्ति शायद हमारे अंदर इतना इंटरेस्टेड नहीं है, तो हमें इसके साथ में ज़्यादा डीप रिलेशनशिप बनाने की कोशिश नहीं करनी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, ये हमारा जो दिल से रिश्ता यूट्यूब चैनल है उसे ज़रूर से आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग रिलेशनशिप के रिलेटेड बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, मेरी जो एक प्रैक्टिस है एज ए साइकोलॉजिस्ट, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे जो एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा जो आपकी डे टू डे लाइफ में आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो साइन है, जो कि आजकल के समय में सबसे बड़ा पैरामीटर माना जा सकता है, वो है सोशल मीडिया पे हमें इतना ज़्यादा प्रेफरेंस ना देना या हमारे साथ इतना एंगेज ना होना। आप उसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आजकल के समय में सोशल मीडिया एक कनेक्शन का सबसे पावरफुल टूल है। अगर वही चीज़, वही प्लेटफॉर्म पर आपको इतना इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा है, आपको इतना प्रायोरिटी नहीं मिल रहा है, कई बार आप देखते होंगे कि वो ऑनलाइन है सामने वाला व्यक्ति, पर फिर भी आपको आंसर इतना क्विक प्रॉम्प्ट नहीं कर पा रहा है, वो टाइम ले रहा है आपसे बात करने के लिए, और जो सोशल मीडिया पे बात करने का इनिशिएशन है, स्टार्टिंग है, वो भी उसकी तरफ से बहुत ही कम बार देखा जाए, तो मुझे लगता है कि ये एक साइन है कि उतना ज़्यादा ये व्यक्ति आपके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरी चीज़, आई कांटेक्ट। जब भी आप उसे पर्सनली मिले तो वो ज़्यादा आपसे आंखें मिलाने को कतराता है, या आपकी आंख में आंख डाल के बात करने के लिए वो इतना इंटरेस्टेड नहीं होता है। तो ये एक दूसरा साइन है। तीसरा साइन, उसकी बॉडी लैंग्वेज। देखिए, यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब भी हम लोग पर्सनली मिलते हैं उनके साथ में। तो क्लोज बॉडी लैंग्वेज जो है वो ज़्यादातर ये ऐसा रिफ्लेक्ट करती है कि सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ बात करने में, हमारे साथ टाइम स्पेंड करने में इतना इंटरेस्टेड नहीं है। क्लोज बॉडी लैंग्वेज कौन सी है? जैसे कि वो ऐसे बाहें क्लोज करके बैठना आपके सामने, या आपके सामने फेस करके ना बैठना, थोड़ा क्रॉस में बैठना। अगर आप खड़े भी हैं तो आपकी तरफ डायरेक्शन रख के ना खड़ा रहना, उनका जो डायरेक्शन है वो अलग दिशा में हो, या आगे चलने का डायरेक्शन हो, तो भी आप समझ सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति इतना हमारे अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, भले ही आप कितने भी उसके अंदर इंटरेस्टेड हो। अगली जो साइन है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार एक ही तरफ से, यानी एक ही साइड से कुछ अपनी पर्सनल बातें, कुछ अपने लाइफ से जुड़े हुए जो डीप अपने थॉट्स होते हैं, अपने बिलीव्स होते हैं, वो हम लोग शेयर करते हैं, पर सामने वाला अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में या वो क्या सोचता है, वो क्या मानता है, उसके बारे में इतना हमारे साथ शेयर नहीं करता है। तो ये भी एक साइन है कि वो सुपरफिशियली बात करेगा, सतही तौर पर ही वो बात करेगा, या ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बात ध्यान से सुन लेगा, अदरवाइज़ उसकी जो बात है वो नहीं करेगा। और हाँ, एक और साइन जो है वो है कांटेक्ट सामने से ना करना। मैक्सिमम टाइम सामने से आप ही कांटेक्ट करते हो, उसका जो कांटेक्ट का रेशियो है वो बहुत कम हो, तो ये भी एक साइन गिना जा सकता है। अगली जो साइन है वो है आपको समझने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स ना लगाना। अगर आप कोई बात पर नाराज़ हुए हैं, या आप कुछ ऐसी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो समझने के लिए इतना ज़्यादा कोशिश ना करें। जैसे कि कोई बात को लेकर अगर आप परेशान है या कुछ नाराज़ है या डिसअपॉइंट है, तो उतना वो डीप जाने की कोशिश नहीं करेगा सामने वाला व्यक्ति कि आपको एग्जैक्टली क्या हुआ है, वो उसका सॉल्यूशन लाने के लिए या आपको सपोर्ट करने के लिए या आपकी बात को प्रॉपरली समझने के लिए ध्यान नहीं देगा। वो हाँ हाँ करेगा और आपके ऐसे तवज्जो नहीं देगा, और जल्दी क्लोज़ करने का, टॉपिक को क्लोज़ करने के बारे में वो सोचेगा। तो ये एक साइन है।
आगे का जो साइन है वो है, जब भी आप मिलने के बारे में कुछ बात करें या उनसे मुलाकात करने का कुछ ऐसा मौका बनता हो तो वो इतना एक्साइटेड ना हो ये बात को लेकर, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो व्यक्ति हमें पसंद होता है उससे मिलने की हमें बहुत ही इच्छा होती है, दिल से इच्छा होती है, तो बार बार मिलने का दिल करता है, पर उनको ऐसा नहीं लगता होता है और ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखाते हैं फ़ोन पर या पर्सनली जब मिले तब भी कि आगे की मुलाकात के लिए कुछ ऐसा एक्साइटमेंट उनको होता नहीं है। तो ये भी एक साइन है। और आखिरी साइन, आप जो भी उनके साथ शेयरिंग करते हैं, जो भी अपनी बातें उनसे बताते हैं, उनमें से ज़्यादातर बातें वो भूल जाता है या भूल जाती है, आगे जाके उनको उतना याद नहीं रह पाता है। जब भी आप फिर से उस बात का जिक्र करते हैं तो उनको कुछ याद ही नहीं होता है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये व्यक्ति को हमारे अंदर और हमारी बातों में इतना इंटरेस्ट नहीं है। जितना जल्दी हो सके उतना उनसे दूर हो जाना अच्छा है, नहीं तो क्या होगा कि वन साइडेड जो अटैचमेंट होता है, वन साइडेड जो अफेक्शन होता है वो बढ़ता जाता है और कहीं ना कहीं आगे जाके हम ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और हमको ऐसा लगता है कि हमारा दिल टूट गया इस चीज़ को लेकर। पर गलती सही में देखा जाए तो हमारी ही है। सामने वाले ने हमें बहुत सारे इंडिकेशन दिए, बहुत सारी साइन दी, पर हम समझ नहीं पाए। वो हमारे अंदर इंटरेस्ट नहीं रखता है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। गलती हमारी है कि हम उनके अंदर ज़्यादा उलझ गए, उसके अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट हमने ले लिया और एक तरफ़ा जो अटेंशन है वो हम देते रहें, तो गलती हमारी है। तो ये आज की बात थी। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, क्या यूज़फुल है? अगर यूज़फुल लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करें और साथ ही आप अपने मित्रों के साथ ये शेयर ज़रूर से करें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब ही करें। मैं आगे भी आपके साथ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा जो आपकी डे टू डे लाइफ में आपके रिलेशनशिप को बेहतर कर सके, आपके मेंटल हेल्थ को बेहतर कर सके। ऐसे टॉपिक के ऊपर बहुत सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो जुड़े रहिए।